तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बोल के रखा हूँ कि मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और रेलवे और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहें और ये प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? यानी पीडीएफ जो हम लोग फाइल बनाते हैं उसका फुल नेम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। नंबर 2 क्वेश्चन है, विदुदर्शी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? यानी विदुदर्शी किसने बनाया था? तो जीन एंटोनी नॉलेट ने बनाया था। नंबर 3, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्राचुरतम स्रोत होती है? तो प्रोटीन की। दाल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो सभी लड़के जानते हैं प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। दोस्तों नंबर 5 देख लें, एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है? तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। नंबर 6 की बात करें, आगरे के किले को डैश द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? यानी बैलेंस शीट वो नहीं माना जाता है? तो बैंकों में रखी गई पूंजी बैलेंस है, बैंकों में रखी गई नकदी बैलेंस है, पास रखे कच्चे माल का मूल्य बैलेंस है, कंपनी के उत्पादकों की बिक्री से प्राप्त हुई आय ये बैलेंस नहीं है, ये आय है। नंबर 8, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल के, यानी कहने का मतलब हुआ ऑटो हुआ, बस हुआ, ट्रैक्टर हुआ, इससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 9, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नंबर 10 की बात कर लें, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है? तो बसंत ऋतु तभी आता है। नंबर 11 की बात कर लें, सिकंदर ने हेडिपोस के युद्ध में डैश को हराया था? तो पोरस को हराया था। ठीक है, यह बहुत ही फेमस युद्ध था, हेडिपस का युद्ध। नंबर 12, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है कब? चाहे वस्तु को थीटा और डैश पर प्रत्यक्ष किया जाए? तो 90 डिग्री के अंश पर ऋण आवेश पर। नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, यानी कार्यालय भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, ये बताता है। नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। ये सबको पता है कि दुबई में है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं 15 की तरफ। सोडा वाटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? तो जोसेफ प्रिस्टल ने सोडा वाटर बनाया था। नंबर 16, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस। ठीक है, याद रखिएगा, पहला होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है डर्मिस, उसके बाद आपका होता है सबक्यूटेनियस और लास्ट में आपका होता है मसल्स। याद रखिएगा, एपिडर्मिस सबसे पहले, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस, उसके बाद मसल। तो त्वचा का सबसे पहला भाग होता है एपिडर्मिस। नंबर 17, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? किसकी जड़ में गांठ पाया जाता है? तो ल्यूगमेनियम पौधा का जड़ जो होता है उसमें गांठ पाया जाता है। नंबर 18 की बात कर लें, केंचुए डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत को केंचुआ को रखा गया है। नंबर 19 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विल्य को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण करेंगे तो विलयन में से विल्य बाहर निकल जाएगा। नंबर 20, सल्जबार्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है। नंबर 21, गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो मंगोलिया देश में पाया जाता है। नंबर 22, औरंगजेब ने अपनी पति डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो शाहजहां को औरंगजेब ने अपने, सॉरी दोस्तों, पिता बोलना चाहिए, तो मैंने पति बोल दिया। तो औरंगजेब ने अपने पिता
शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 23, वाडिवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, तो फ्रांसीसी सेना को हराया था। नंबर 24, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया था, तो समाजवादी। नंबर 25, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रिंग वार्म नामक बीमारी डैश के द्वारा होती है, तो कवक के द्वारा। नंबर 28, मैग्नीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का, ये सबको पता है, ठीक है। नंबर 29 की बात कर लें। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचारण में अच्छा पैसा को बाहर करता है? तो ग्रेसम का नियम, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नंबर 30, CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मोंट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। नंबर 31, मेलाकाइट डैश का एक खनिज है, तो कॉपर का। नंबर 32, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो पेशवा के राजधानी के रूप में पहले पुणे को माना जाता था। नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ऋण आयन हो जाएगा। नंबर 34, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक विनाश पाए जाते हैं। नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 36, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्थानांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। नंबर 37, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा में पानी भर जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है, तो केवलर तंतु से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। नंबर 39, इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस ने इसको तैयार किया था, ठीक है। नंबर 40, वह बेरोजगारी तब बढ़ता है जब वही वैश्विक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो चक्रीय बेरोजगारी। नंबर 41, मीजोथेलियस कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होना सामान्य क्षेत्र डैश है, तो फेफड़ा है। नंबर 42, सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है, तो डॉग स्टार भी कहा जाता है। नंबर 43, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है? तो पहला स्थान है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह वही है आकार के दृष्टि से। नंबर 44, सुभाष चंद्र बोस का जन्म डैश में हुआ था? तो 1897। नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कोणीय गति सदिश राशि है। नंबर 46, पानी का घनत्व तो डैश पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। नंबर 47, ट्रिप्सन क्या है? तो प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सन एंजाइम है। नंबर 48, कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मुद्र जल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कोलार की प्रक्रिया। नंबर 49, ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.0 से 4% तक होता है। नंबर 50, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड, यानी कार्बन ज़्यादा होगा तो आपको शुल्क टैक्स देना पड़ेगा। 51, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो मुंबई में स्थित है। 52, वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं। नंबर 43, हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। 54, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाला पेन लिंक क्यों हो जाता है? लिंक में स्याही की बड़ी विशेषता के कारण। नंबर 55, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के
उपस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो शपथ पत्र ग्रहण करते हैं। नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से किस सूचांक का विकास नहीं किया गया है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का नहीं किया गया है। नंबर 57, बैसाल 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो नंबर बी, भारतीय बैंकों को इन मार्कों को 2020 के अंतर्गत अपनाया है, ये बात गलत है। आगे देख लेते हैं 58, 15 अक्टूबर 2017 की स्थिति के अनुसार धन अवतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता मोड था, तो यूपीआई। यूपीआई बहुत ही बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, स्टार्ट वाला यानी बी वाला नहीं है। नंबर 60, भारत में चलन में 2000 रुपये नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो 17 भाषाओं पर लिखा गया है। नंबर 61, भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, तो कंडाला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है, गुजरात में है। 62, भारत में अब कुल कितनी कंपनियों को महारानी कंपनी का दर्जा मिला है, तो 8 कंपनियां। 63, भूख की स्थिति के आकलन के लिए विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति आयोग द्वारा की जाती है। अब इन शुक्ल सेल में जिंक की सतह पर होता है ऋणात्मक, यानी सबसे नीचे ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है। 65, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 66 देख लेते हैं, कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल के समान क्षेत्र की दर्शाने वाली रेखाओं को दर्शाती है। नंबर 67, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नंबर 68, ओटावा राजधानी है कनाडा की। नंबर 69, सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित किया गया। अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ का नाम इनमें से क्या है, तो लैरी पेंज है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 70, CF ट्विंकलिटी क्या है, तो ये एक चंद्रमा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 71 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे प्रभावित है, तो समान अधिकार से। 72, लाल सीसा निम्नलिखित में से कौन है, तो PB3O4 है। 73, जीसस क्राइस्टल के साथ विश्वघात किया था जुडस ने। नंबर 64, चंपू शैली का प्रादुर्भाव कब है, तो 10वीं शताब्दी में है। 75, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को है। इसने किस वर्ष इस कर को मुक्त रखा था, तो ब्राह्मणों को इससे मुक्त कर दिया था कि आप ब्राह्मण इसे कर नहीं दे सकते हो। नंबर 76, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है जिप्सम। 77, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन सा अलग करता है, तो पबन द्वीप अलग करता है। नंबर 78, इनमें से बेमाल छट्टे कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, सभी मैच करते हैं, सभी इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो मैच करते हैं। नंबर 79, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युग से प्रारंभ हुआ था, तो तराइन का प्रथम युग से। 80, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में हुआ था वो था अकबर, क्योंकि बहुत समय थी। 81, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई तो गुजरात के विजयवाड़ा के युद्ध के बाद। नंबर 82 देख लेते हैं, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्ति में किया जाता है mg प्रति डेसिल के रूप में। 83, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी राजपूताना काल से। 84, मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में बहुत हो गया था। नंबर 85, प्लोमोनरी सीरा निम्नलिखित रक्त संचरण कहलाती है, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। नंबर 86, अशोक का धाम किस पर जोर देता है, तो शांति एवं जन कल्याण पर शौक देता है, ठीक, अशोक का धाम था। नंबर 87, भारत में पश्चिम शिक्षा पद्धति किसके समय में लागू की गई थी, तो इनमें से किसी ने लागू नहीं की थी। 88, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्व स्वीकृत माना जाता है, तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म को माना जाता है। 89, निम्नलिखित में गलत को छाटे, पीएच स्केल का निर्माण पिप्सन ने नहीं किया था। 90, निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अंशांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है, तो दक्षिणी
अंध महासागर के बीच में माना जाता है। नंबर 91, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुवांशिकता किसने रखी थी? तो बलवंत राय मेहता ने रखी थी। 92, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। 93, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है कब? तो निर्वात में किसी वस्तु को रखेंगे तो सबसे ज़्यादा भारी होता है। 94, कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो 40 साल तक। 95, पश्चिम बंगाल में फारस चित्रकला को कहा जाता है अल्पना। 96, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में किसने तैयार किया था? तो पिंगल वकैया ने भारतीय तिरंगा का डिजाइन बनाया था। 97, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 98, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया कार्बोनेट का सही रूप है? NH4 2CO3 यह अमोनिया का रूप है। 99, 2 अक्टूबर 2017 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु व्यापक जन जागरण अभियान किया गया था? तो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा। नंबर 100, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन का प्रस्ताव रखा गया है? तो अमेरिका द्वारा। तो दोस्तों मैंने ये क्या कर दिया? तो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मेरे को फॉलो करें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।